हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर हम यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, जहाँ हम करने वाले हैं अपने यूजीसी नेट एग्जाम के लिए एक सॉलिड से प्रिपरेशन। जैसे कि हम सब जानते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम अब हो चुका है खत्म। और अब हम लोग यूजीसी नेट 2025 जून वाले अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, मैंने एक सीरीज शुरू करी है जहाँ पे मैं सभी टॉपिक 10 यूनिट से आप लोग को कराने वाला हूँ। और बकायदा जिसे प्रिपरेशन कहते हैं वो हम करेंगे। अभी फिलहाल जो हम कर रहे थे वो तो था रिवीजन। और वो तो रिवीजन था, पर अब हमने पिछले ही क्लास से टीचिंग एप्टीट्यूड पे अपने लेक्चर्स शुरू कर दिए हैं। पिछले दिन हमने टीचिंग एप्टीट्यूड पे दो टॉपिक्स पढ़े, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ लर्निंग, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल हमने समझा। और टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलसिले को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूँ जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और इस टॉपिक का एक एक्सटेंडेड टॉपिक है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों के लिए। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। आज मूक्स करेंगे। मूक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर वन टीचिंग एप्टीट्यूड, एंड इन जनरल भी आपको मूक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये आपसे बेसिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि आप लोग अब एकेडमिक्स फील्ड में आने वाले हो, आप टीचर्स बनने वाले हो, प्रोफेसर्स बनने वाले हो। तो मूक्स इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग एंड रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल, एंड आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छे अच्छे से समझ में आ जाए, पसंद आए। और आप लोग प्लीज़ ध्यान से इसे पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं जो कि यूजीसी नेट में पहले आ चुके हैं, और टॉपिक तो डिस्कशन होगा ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो देखते समय अगर आपको कभी भी लगे कि वीडियो इंटरेस्टिंग है, आपके किसी काम का है, आपको किसी ना किसी तरह से मदद पहुंचा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा। एंड टेलीग्राम गाइस, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे सब्सक्राइबर्स होने चाहिए ताकि आपको सारे कंटेंट वहाँ मिलेगी। ये जो पीडीएफ है, ये जो पीपीटी है, इसका भी पीडीएफ बना के मैं वहीं पे अपलोड करता हूँ। सो ये कुछ चंद चीज़ों की जिम्मेदारी आप ले लें कि आपको वीडियो लाइक करना है। आप जब भी देखें वीडियो लाइक जरूर करना है, शेयर करना है अपनी दोस्तों के साथ, यारों के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, जिसके साथ भी करना है करो। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, फेसबुक ग्रुप में डाल दो, इधर डाल दो, उधर डाल दो। और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, और बेल आइकन को हिट करना है। वीडियो एंड तक देखना है, बस ये कुछ चंद चीजें करनी है आपको। बाकी सब यूजीसी नेट की जिम्मेदारी तो मैंने ले लिया है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है लेक्चर 2 ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड, दिस इज ऑन मूक्स। आज मूक्स के बारे में पढ़ेंगे हम। स्लाइड शो में ऑन कर देता हूँ ताकि आपको सभी चीजें अच्छे से दिखे। मूक्स के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि मूक्स क्या होता है, क्यों जरूरी है, और टीचिंग एप्टीट्यूड का कौन सा हिस्सा है मूक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा कोट लेके आया हूँ। मैंने देखा कि यूट्यूब पे ना अभी ये मतलब यूट्यूब पे लोग कर रहे हैं, एक कोटेशन लेके आते हैं, आप लोग के लिए मोटिवेशन होता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी कर लेता हूँ इसी तरह से। मैं बड़ा ही रॉ इंसान हूँ, बड़ा ही ऑनेस्ट इंसान हूँ, सब कुछ बोल देता हूँ मैं। ये मतलब व्यू के लिए वो होता है ना थोड़ा बहुत कि हाँ चलो यार। तो उसलिए मैंने सोचा मैं भी डाल देता हूँ। हालांकि मुझे इतने एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में विश्वास नहीं है, पर हाँ ये कविता मेरी पसंद की है। ये कविता मैं अक्सर पढ़ा करता था जब मैं, अभी भी पढ़ता हूँ जब मैं कभी थोड़ा निराश होता हूँ, या जब आत्मबल थोड़ा सा रिड्यूस होने लगता है, तो इसे जरूर पढ़ता हूँ। ये एक बहुत ही मशहूर कविता है, अंतिम ऊंचाई शायद कुंवर नारायण जी की। उसकी कुछ पंक्तियां हैं कि जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। यानी कि आप जब कोई चीज पाने के लिए प्रैक्टिस करते हो, मेहनत करते हो, तो आप कठोर बन जाते हो, मतलब सख्त बन जाते हो। और उस वक्त जब आप अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलते हो और कांपते नहीं हो, यानी कि अब आपको इन सारे तूफानों की, थपेड़ों की आदत सी पड़ चुकी है। जब आप मेहनत कर करके ऐसे हो चुके हो कि आपको किसी भी चुनौती से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये है कि भले ही आप जीतो या ना जीतो, आपने अंत तक हिम्मत ना हारी, आपने कोशिश ना छोड़ी। और वो आपको विजय तो नहीं बनाता है, पर विजय के आसपास जरूर ले जाता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। तो यही मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपना प्रिपरेशन करना है। और ये हूँ मैं। अ, 2 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई कर चुका हूँ, एमएससी इकोनॉमिक्स से मैं हिंदी कंटिन्यूड। 6 साल से टीचिंग का एक्सपीरियंस है, 7 साल हो चुका है, इस पिक्चर को बदलना पड़ेगा। 2025 में हो चुका है 7 साल। तो 7+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एक्चुअली। और इसी हैसियत से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। और आगे बढ़ते हैं।
आज के टॉपिक पे आते हैं। मूक्स का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, क्या है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स? चारों वर्ड पे ध्यान दो। मैसिव, हर वर्ड का एक इंपॉर्टेंस है। मैसिव मतलब होता है जो ह्यूज क्वांटिटी में किया जाए। ठीक है, हर वर्ड का अगर आप मतलब समझ लोगे आपको आधा सिलेबस ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बस आपको वर्ड का मतलब समझना है। मैसिव यानी ह्यूज, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जहां हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जहां बहुत ज्यादा हो। ठीक है, ओपन, ओपन मतलब क्या हुआ? जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, पैसे ना लगते हो, जिसमें ओपन करते हो। और कोर्स मतलब तो आप समझती हो, कोर्स यानी कि जो भी कोर्स आप लेना चाह रहे हो। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स एक ऐसा कोर्स जो तमाम बच्चों के लिए है, ओपन है और ऑनलाइन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ये जो मैं कोर्स आपको करा रहा हूँ यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, ये ऑनलाइन है, बिल्कुल ऑनलाइन है। ये ओपन है, बिल्कुल ओपन है, सबके लिए है कि लार्ज नंबर ऑफ बच्चे कवर हो रहे हैं। 1030 बच्चे तो अभी फिलहाल मैं जानता हूँ जो कवर हो रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। इसके अलावा नॉन सब्सक्राइबर्स भी वॉच करते होंगे, वो सब्सक्राइब नहीं करते होंगे, नॉन सब्सक्राइबर्स वॉच करते होंगे, तो उसमें भी आप प्लस माइनस कुछ जोड़ लो। तो इतने सारे बच्चे हैं, यानी मैसिव है, ओपन है, ऑनलाइन है और कोर्स है। कौन सा कोर्स है? यूजीसी नेट का। तो ये भी एक मूक्स है, मैं जो करा रहा हूँ आपको वो भी एक मूक्स है। और मूक्स इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। मूक्स इंडिया में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी आबादी इतनी है, वी हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, करेक्ट? इतनी 1.4 बिलियन पीपल। ठीक है, 1.4 बिलियन पीपल, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं, अरे भाई कहाँ चला गया, एक सेकेंड। उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी संख्या बहुत सारी होगी, बहुत सारे अमाउंट में। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स होंगे, स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे, कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे। इन तमाम स्टूडेंट्स को क्या, जो मेन स्ट्रीम या जो रेगुलर कॉलेजेस हैं या जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज हैं, सब उसमें नहीं जाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब के साथ, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जॉब के साथ एजुकेशन कर रहे होते हैं, उन बच्चों को रेगुलर क्लास करने का कोई भी स्कोप नहीं है। वो रेगुलर क्लास नहीं कर सकते क्योंकि वो दिन में नौकरी करते हैं या कहीं काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ओपन कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ओपन कोर्सेज से चीजें सीख सकते हैं या आप कोई भी डिग्री या कोई भी तालीम ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन भी है। डिस्टेंस एजुकेशन भी है, ये ओपन नहीं होता, इसमें फीस लगता है, पर ये डिस्टेंस एजुकेशन है कि आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो। ये एग्जैक्टली मूक्स नहीं है, पर आप मूक्स का एक बाई प्रोडक्ट या मूक्स का एक छोटा भाई मान लो। ठीक है, ये डिस्टेंस है। इसके अलावा मूक्स में एक और फायदा है कि अगर आप मान लो जॉब कर रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, पर आपको अब जॉब में खुद को अपस्किल करना है। आपको खुद को जॉब में अपस्किल करना है, क्योंकि आजकल अगर आप स्किल्ड नहीं हो तो आपको कहीं जॉब नहीं लगेगा, भले ही आपने पीएचडी कर रखी हो। आपको स्किल्ड होना चाहिए। आज की तारीख में जब एआई इतना एडवांस हो रहा है, करेक्ट, एआई है हमारे पास, चैट जीपीटी है, ये तमाम टेक्नोलॉजी जो आ गए हैं, तो आपको बहुत होशियारी के साथ अपने आप को इनके साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको ये स्किल्स सीखने पड़ेंगे। तो आप अपने आप को उस तरह से अपग्रेड कर सकते हो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू। आप कोर्सेरा पे कोर्स ले सकते हो, एडेक्स पे कोर्स ले सकते हो, यहाँ पे आपको मूक्स कोर्सेज मिल जाएंगे। आप पाइथन सीखो, आर सीखो, स्टेटा सीखो, एक्सेल सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, एसईओ सीखो, कंटेंट राइटिंग सीखो, तमाम तरह की चीजें आप सीख सकते हो। इतनी सारी चीजें आज की तारीख में हमारे पास हैं। इंटरनेट इतना सस्ता है भारत में, 2 जीबी डेटा रोज मिल रहा है आपको, 1.8 जीबी आप इंस्टाग्राम के रील चलाने में वेस्ट कर दे रहे हो। उसमें से बस आप 1 जीबी आप रख लो, 1 जीबी, 1 जीबी खर्च कर दो आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हो। तो ये होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, अब ये बेसिकली दो किस्म के होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, एक सी मूक्स होता है, एक एक्स मूक्स होता है। ठीक है, समझ लीजिए, एक होता है सी मूक्स, एक होता है एक्स मूक्स। ठीक है, ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। सी मूक्स क्या होता है? डायनामिक डेवलपमेंट ऑफ स्टडी मटेरियल। और एक्स मूक्स क्या होता है? कोर्सेस आर वेल स्ट्रक्चर्ड। एक्स मूक्स होता है जब आपके कोर्सेज वेल स्ट्रक्चर्ड हो। वेल स्ट्रक्चर्ड यानी कि लेट्स से आपको यूजीसी नेट पे ओपन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स चाहिए, आपने एक्स मूक्स लिया। एक्स मूक्स का मतलब क्या हुआ? कोर्सेज जो है पेपर वन पे डिफाइंड है, भैया ये पेपर वन का पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, ये तीसरा है फलाना ढिमकाना, इस तरह से। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में कोर्सेज डिफाइंड है कि पहले है क्या, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लेवल्स ऑफ लर्निंग, मूक्स, फिर हम पढ़ेंगे स्वयं, फिर स्वयं प्रभा, फिर दिस फिर दैट। तो स्ट्रक्चर्ड है, हर सेक्शन में आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल रहे हैं, क्विज मिल रहा है, पोल मिल रहे हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा तैयार किया गया है। ठीक है, और सीमुक्स क्या होता है? वो डायनामिक होता है, वो हर एक तरफ से आपके पास इंफॉर्मेशन फ्लो होते हुए आता है। स्टडी मटेरियल स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, बहुत ही हैफजर्ड होता है। तो इसे सीमुक्स कहते हैं और एक्समुक्स कहते हैं, जहां पे कोर्स हमें स्ट्रक्चर्ड वे में मिले। दूसरा पॉइंट क्या है? मटेरियल इज सिलेक्टेड थ्रू ऑनलाइन एडमिशन। और यहाँ पे क्या, प्री सिलेक्टेड रीडिंग एंड रेफरेंस मटेरियल। यहाँ पे कौन कौन से रेफरेंस मटेरियल आपको देने हैं? रेफरेंस मटेरियल मतलब होता है टीचिंग सपोर्टेड मैनुअल, पढ़ाऊंगा, टीएलएम्स पढ़ाऊंगा मैं। तो जो
स्टडी मटेरियल्स हैं जो आपके कोर्सेज को सप्लीमेंट करते हैं, वो पहले से सिलेक्टेड रहते हैं कि हाँ भाई हम ये कोर्सेज कराएंगे, ये वर्कशीट्स कराएंगे, ये रेफरेंस बुक्स से हम पढ़ाने वाले हैं, तो वो डिफाइंड किया हुआ रहता है, तो उसे हम एक्स मूक्स कहते हैं। तो ओवरऑल आप समझ सकते हो कि एक्स मूक्स जो है वो सी मूक्स से थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल है, थोड़ा ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मूक्स के इतिहास पे ध्यान देते हैं। जो मूक्स चीज है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, सबसे पहली बार मुझे तो इसके बारे में 2016 में पता चला था, जब हमारे कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हुआ करते थे। अभी वो दूसरी यूनिवर्सिटी में, आरबीयू में अभी वो है। उनका नाम था डॉक्टर सुबीर मित्रो। बड़े ही जीनियस व्यक्ति हैं, या आप इनको गूगल सर्च कर सकते हो। डॉक्टर सुबीर मित्रो, इन्होंने मुझे पहली बार बताया था कि ऑनलाइन ओपन कोर्स क्या होता है, जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था कॉलेज में। तो इसका मुझे 2016 में पता चला, पर ये फर्स्ट 2008 में शुरू हुआ था एज सी सी के ओ। दिस नॉट ओ, दिस इज 08। सी सी के 08, 08 फॉर 2008। अब सी सी के का मतलब क्या है? कनेक्टिज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज। कनेक्टिज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2008। दो व्यक्तियों ने शुरू किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में, एंड स्टीफन डाउन्स। इन दो व्यक्तियों ने 2008 में शुरू किया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में। इसके बाद सेबेस्टियन थ्रन और पीटर नॉर्विक, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ये दो स्कॉलर्स हैं, इन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया ऑनलाइन जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू एआई। तो 2008 के दौरान ही एआई पे उन लोगों ने काम किया। इंट्रोडक्शन टू एआई नाम का एक कोर्स लॉन्च किया। तो ये इसका थोड़ा छोटा सा इतिहास हो गया, कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे। और जैसे कि मैंने कहा, कोर्स एरा, एडेक्स, ये सब मूक्स प्रोवाइडर है, ये ऑनलाइन ओपन कोर्स बेचते हैं। बेचते तो नहीं, मतलब प्रोवाइड करते हैं, बेचना तो ओपन नहीं हुआ फिर वो। चलिए, अभी मूक्स से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पे हम ध्यान दे देते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं मूक्स में? तो अरे भाई कहाँ चला गया? पहला तो ये कि प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। मूक्स जो है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होता है, तो आपको उसमें क्रेडिट मिलता है। जैसे हर सेमेस्टर में आपको क्रेडिट्स मिलते हैं ना, और आप क्रेडिट को भी चाहे तो अपने बैंक में भी स्टोर कर सकते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इस पे मैंने एक शॉर्ट बनाया था, प्लीज जाके देखो। तो उस तरह से आपको मूक्स में भी क्रेडिट मिलेगा, तो ये बाकायदा कोर्स की तरह होता है। तो ये आपको ऐसा फीलिंग देता है कि आप एक जेन्युइन कोर्स कर रहे हो। ऐसा नहीं लगता है आपको कि आप मन बहला रहे हो अपना। इट्स अ जेन्युइन कोर्स, इट गिव्स यू अ जेन्युइन फीलिंग ऑफ कोर्स। इट इज जस्ट दैट यू आर नॉट पेइंग फॉर इट, और ये ऑनलाइन अवेलेबल है आपके घर बैठे, आपकी सहूलियत के हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हो। इसी से दूसरा पॉइंट बनता है सेल्फ पेस्ड। सेल्फ पेस्ड यानी कि आप अपने सहूलियत के हिसाब से पढ़ाई कर, कोई तरह का दबाव नहीं है आप पे। आप पे किसी तरह का दबाव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो आप देख रहे हो, आप पे क्या किसी तरह का दबाव है? क्योंकि मैं लाइव तो कर नहीं रहा हूँ, और भले ही मैं लाइव कर रहा होता तब भी आप पे कोई दबाव नहीं रहता कि आपको पूरा बैठ के देखना ही है। मान लीजिए आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम में वीडियो को पॉज करना है या वीडियो बंद ही कर देना है, तो आप वीडियो बंद करके कहीं चले जाओगे, चाय पानी पी के आओगे, इसको वापस से देखोगे, राइट? तो ये सेल्फ पेस्ड है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, आप अपने हिसाब से सीख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप पॉज कर दो, आप बंद कर दो। लेकिन क्लासरूम में क्या होता है, 2 घंटे की लेक्चर हमारी होती थी मास्टर्स के समय, और कभी कभी ऐसा होता था कि 1 घंटे में हम बोर हो जाते थे। 1 घंटे में हम बोर हो जाते थे। इन दैट केस हमें और 1 घंटा बैठना, मतलब हमारे लिए, मतलब टेढ़ी खीर होती थी। बहुत मुश्किल होता था हमारे लिए और 1 घंटा बैठना। कुछ कर भी नहीं सकते। मैं तो निकल जाता था क्लास से। अक्सर मैंने ऐसी बुरी हरकतें की हैं कि मैं प्रोफेसर के सामने निकल गया हूँ, और प्रोफेसर ने अगले दिन उस पर चर्चा कर दी कि यार, एक लड़का था पिछले दिन वो निकल गया क्लास से। तो वो उस तरह का मैं थोड़ा था। यूनिवर्सिटी में तो मैंने 6 महीने ही बिताए अपने, फिर मेरा कोविड हो गया। अदरवाइज यूनिवर्सिटी वालों को पता नहीं चला कि मैं कितना बदमाश हूँ। पर जोक्स अपार्ट, सेल्फ पेस्ड जो है वो ऑनलाइन कोर्स आपको मिलता है, जो ट्रेडिशनल मेथड्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप अपने हिसाब से पढ़ो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। ठीक है, तो इसका फायदा है। तीसरा फायदा ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन यानी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे अपने हिसाब से, अपने जैसे सहूलियत, मैंने कहा आप किचन में खाना बनाते बनाते एक लेक्चर देख लो, आप वॉशरूम में एक लेक्चर देख लो, आप बैल्कनी में एक लेक्चर देख लो, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप वहाँ एक लेक्चर देख लो, आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, डाउनलोड करके रखो, नेट नहीं चलता है मेट्रो में, हमारी इंडिया की टेक्नोलॉजी, डाउनलोड करके रखो, वहाँ एक लेक्चर देख लो। कहीं भी देख सकते हो यार। आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए, गर्लफ्रेंड ने बोला कि 7 PM मिलना है, कहाँ मिलना है? 7 PM आ जाना, हौस खास के कैफे में मिलेंगे। अब आप हौस खास ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ रहते हो आप रहते हो रोहिणी। रोहिणी से आप ट्रैवल करते हो आ रहे हो हौस खास, कि क्यों भाई? गर्लफ्रेंड ने बुलाया हौस खास के कैफे में। आप पहुंच गए 7 बजे, आप 6:55 में पहुंच गए, और आपने फोन किया अपनी माशुका को कि मैं पहुंच गया हूँ, जाने मन कहाँ हो तुम? तो माशुका कह रही है कि अच्छा बेबी तुम पहुंच गए, मैं तो अभी दिल्ली में, दिल्ली मेट्रो में हूँ। तो आपने कहा कि अच्छा दिल्ली मेट्रो में हूँ, हाँ हाँ मैं तो भाई कोलकाता मेट्रो से आ रहा हूँ। फिर उसने कहा मजाक छोड़ो, कब तक आ रही हो बताओ?
तो उसने कहा मुझे टाइम लगेगा। कब तक आ जाओगी? 8 PM तक आ जाओगी। तो अच्छा, 8 PM। आप 1 घंटे क्या करोगे? आप अपने मूक्स कोर्सेज को कंप्लीट करोगे। ऑनलाइन है ना भाई, यूट्यूब पे चालू करो, शुरू हो जाओ। राइट। उसके बाद जब आए तो बनाओ 5-6 हज़ार का बिल। एनीवेज, आगे बढ़ो। एंड्रॉयड, iOS, अदर्स, हर मेथड में अवेलेबल है। अगर आपको एंड्रॉयड में देखना है, एंड्रॉयड में देख लो। सैमसंग में देखना है, सैमसंग में देख लो। वन प्लस में देखना है, वन प्लस में देख लो। और अगर आप थोड़े से यू नो अमीर हो, ठीक है, या थोड़े से आप शोशेबाजी में विश्वास रखते हो, आईफोन दो ही व्यक्ति के पास होता है सर। आईफोन दो ही व्यक्ति के पास है हिंदुस्तान में, एक जो वाकई अमीर है, अमीर, और दूसरा जो शोशेबाज है। शोशेबाज समझते हो? जो शोशेबाजी करता है, फुकरेबाजी, जिसने 70 हज़ार की फोन ईएमआई पे ले रखी है। दो में से एक हो सकते हो आप। जो भी ले रखा हो भाई, आपने जो भी ले रखा हो उसमें देख लो, यूट्यूब सब पे चलता है, देख लो कोर्सेज, ठीक है। इसके बाद मूक्स इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि इसमें नंबर ऑफ यूजर्स रजिस्टर्ड होते हैं, रैंडमली आप नहीं देख सकते हो। आप रजिस्टर करते हो खुद को, फिर आप देखते हो। प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी अवेलेबल है। आपको इंग्लिश में देखना है इंग्लिश में देखो, हिंदी में देखना है हिंदी में देखो, कन्नड़ा में देखना है कन्नड़ा में देखो, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी, मराठी, कोई भी भाषा में देख सकते हो, स्पेनिश, पोर्तुगीज, जर्मन, फ्रेंच, एनी लैंग्वेज। तो प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी आप अपने हिसाब से चुन सकते हो। अगर आपको अपने पसंद का लैंग्वेज नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ कोर्स एनरोल ही नहीं करोगे। पैसे तो लग नहीं रहे वैसे भी, आप एनरोल ही नहीं करोगे, कहीं और एनरोल कर लोगे। सो इतनी सारी फैसिलिटीज और इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी जो देता है ना MOOCs, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इतनी फैसिलिटीज देता है, इसीलिए ये बहुत फेमस है। बच्चों में इसका एक अलग क्रेज है। इसको बच्चों की भाषा में ओजी कहा जाता है। ओजी। तो फायदेमंद है, यूज करो यार। आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस क्या है? तो कोई भी चीज एक साइड से नहीं देखी जाती, उसके दोनों साइड देखने पड़ते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। मुश्किलात क्या है मूक में, कौन कौन से चुनौतियां हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, वो हमें देखना है अब। तो चैलेंजेस फॉर मूक, तो सबसे पहला चैलेंज है टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में अवेलेबल है टेक्नोलॉजी वाइज, वो उतना सपोर्टेबल नहीं है। जैसे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, ये बहुत जरूरी है, अक्सर बफरिंग होता है। या जैसे कि मैंने कहा, मेट्रो पे आपको इंटरनेट नहीं मिल रहा है, अंडरग्राउंड मेट्रो पे। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चुनौतियां हैं, इसको हम ओवरकम कर लेंगे धीरे धीरे। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, लोग 5G बोलते तो हैं, 5G पर 5G एक्चुअली मिलता नहीं हमें, वही 40 Mbps मिल रहा है। अभी तो 5G प्लस भी आने वाला है, मैंने सुना। शायद जियो वालों ने अनाउंस कर दिया है। उस पे बोल रहे हैं और भी ज़्यादा स्पीड मिलेगा, शायद 1 Gbps ऐसा कुछ मिलेगा, पर वो नहीं मिलेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं किस तरह का नेटवर्क है भारत का। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये दूसरा चैलेंज है। नीड ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ कन्वेंशनल रेगुलेशन एंड एनकरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये बहुत जरूरी है। कोई भी नई चीज जब आती है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट होता है या तो प्राइवेट की तरफ से। प्राइवेट की तरफ से अगर इन्वेस्ट होगा तो वो ओपन कोर्स होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट बनाने के लिए काम करती हैं। पब्लिक यानी सरकारी कंपनी अगर रहेगी तो उनके पास वो इन्वेस्टमेंट का पैसा, ऑलरेडी बजट बहुत ही लिमिटेड होता है हमारा, उसमें भी हमें सही से एलोकेट करना पड़ता है। एजुकेशन को ये 3% दे नहीं पा रहे जीडीपी का। 6%, सॉरी। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट थी, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट थी 1964 से 66 की। वो कह रहे थे भाई 6% ऑफ जीडीपी कर दो एजुकेशन में, ये इनसे हो नहीं पा रहा है। 6% ऑफ जीडीपी कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये मूक को प्रमोट करने के लिए अलग से इन्वेस्टमेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये एक और चुनौती है हमारे लिए। तीसरा, डाइवर्सिफाइड नीड, मिनिमाइजिंग एग्जिस्टिंग डिफरेंस अमंग लर्नर्स। जितने भी लर्नर्स हैं, उनमें भी एक तरह के डिफरेंसेस हैं, तो उन डिफरेंसेस को भी रिड्यूस करना है। कुछ लर्नर्स गांव से आते हैं, कुछ लर्नर्स शहर से आते हैं, कुछ लर्नर के पास एक्सपोजर ज्यादा है, कुछ लर्नर के पास एक्सपोजर कम है। मूक्स क्या करता है, इन एक्सपोजर को, ये जो डिफरेंसेस हैं, इनको कम करने का काम करता है, ट्राई टू रिड्यूस इट। तो वो भी एक चैलेंज है मूक्स के लिए, तो किस तरह से रिड्यूस होगा। इसके अलावा, एक सेकेंड, मुझे अचानक से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक आई नीड सम वाटर, सो आई गेट सम वाटर। थोड़ा सा ये इसमें पी लेता हूँ, माफ करिए। आई वांटेड टू पॉज द वीडियो, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो पॉज करूँ तो पूरा बंद हो जाता है। आई डोंट नो व्हाट इज द टेक्नोलॉजी है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। एडॉप्शन ऑफ मूक अमंग लर्नर, नीड फॉर इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड लर्नर्स, बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ना सर, ये पूरा गेम है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल तगड़ी है, अगर आप लोगों से बात करना जानते हो, अगर आप समझ लेते हो कि यार इससे कैसे बात करना है मुझे, तो आप रेस में बहुत आगे हो। टीचर्स और लर्नर्स के बीच का जो कम्युनिकेशन है, वो तो ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है।
ना स्टूडेंट्स टीचर से कुछ खुल के पूछ पाते हैं और ना टीचर स्टूडेंट को अच्छे से समझा पाते हैं। और ऑनलाइन में तो ये प्रॉब्लमेटिक और हो जाता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो टीचर और लर्नर्स के बीच का कम्युनिकेशन है ये इम्प्रूव हो। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है कि क्लासरूम एनवायरनमेंट डेमोक्रेटिक हो, जहां पे टीचर्स पे सवाल उठाए जा सके। टीचर्स की बात को आप डायरेक्टली मत मानो, टीचर जो भी कह रहा है उस पर सवाल उठाओ, क्या आप ऐसा क्यों कह रहे हो, और इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं, इसमें आप गुरु का अपमान वाला कोई सीन वाला बात नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो ये जो महाभारत की जो युद्ध हुआ उसमें जो गीता का सर भगवान कृष्ण ने कहा, ये गीता का सर कभी कहते ही नहीं भगवान कृष्ण अगर अर्जुन उनसे सवाल नहीं पूछते। अगर अर्जुन सवाल नहीं पूछते सर, तो गीता एक लाइन की होती, भगवान कृष्ण कहते कि तुम मारो इन सबको, मैं देख लूंगा, और अर्जुन जाता मारने। गीता इतनी बड़ी किताब हुई ही क्योंकि अर्जुन सवाल पूछ रहा है, ही इज कॉन्स्टेंटली आस्किंग क्वेश्चंस। भगवान कृष्ण उसे एक उपदेश देते हैं, उसके मन में चार शंकाएं और उठती है, वो छह सवाल और पूछ लेता है, फिर भगवान कृष्ण उसके और जवाब देते हैं। सो इट्स अबाउट आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम अ टीचर। तो टीचर से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। टीचर की बातों को सर झुका के मानना तभी चाहिए जब आपको टीचर की बातों में लॉजिक और रीजनिंग लगे। ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो आप लोग भी टीचर से सवाल पूछो, क्लासरूम में खड़े होकर टीचर को अगर क्रिटिसाइज कर सकते हो तो करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिटिसाइज टीचर्स, और टीचर्स को भी इसे ओपन हार्टेडली लेना चाहिए, क्रिटिसिज्म को ओपन हार्टेडली लेना चाहिए। हाँ, आप बदतमीजी मत करो, स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ मैं, बदतमीजी मत करो पर सवाल पूछो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी, क्रिएट एंड डिलीवर क्वालिटी कंटेंट इन मूक। अभी मूक कोर्सेज तो बहुत है, लेकिन कितने क्वालिटी वाले कोर्सेज हैं? चूंकि ये ओपन है, ऑनलाइन है, तो कोई भी कोर्स बना के डाल दे रहा है, कोई भी व्यक्ति कोर्स बना के डाल दे रहा है। पर ऐसा तो नहीं है कि जितने व्यक्ति भी कोर्सेज डाल रहे हैं वो सारे क्वालिटी कोर्सेज हैं। मैंने खुद यूट्यूब पे ऐसे ऐसे चैनल्स देखे हैं, मैं दंग रह गया हूँ। 100K प्लस सब्सक्राइबर्स, और इतना गंदा कंटेंट है, मैं क्या बताऊँ। मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, 100K प्लस सब्सक्राइबर्स उस चैनल में। मैं नाम नहीं लूंगा, पर जब मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने उस चैनल से मॉक टेस्ट परचेस किया था। बहुत सस्ता मॉक टेस्ट मिलता है, 25-30 रुपए मिलता था, तो मैंने परचेस किया। इतने गंदे क्वेश्चंस वो कभी यूजीसी नेट में नहीं पूछे जाते। और कंटेंट इतना गंदा उस बंदे का, इतना गंदा, मतलब गलत चीज पढ़ा रहा है वो। तो क्वालिटी कंटेंट नहीं है मूक में, क्वालिटी कंटेंट होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अभी आ गया वक्त क्वेश्चंस का। ठीक है, आप सब लोग क्वेश्चंस का इंतजार करते हो, मैं जानता हूं, इसलिए मैं क्वेश्चंस रखता हूं लास्ट में। चलो, which of the following platform is an initiative by the government of India to provide massive open online course? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी मुहिम है जिससे हमें मूक्स प्रोवाइड होता है, हमें यानी कि लर्नर्स को? एडेक्स, कोर्सेरा, स्वयं या यूडेसिटी? एडेक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है, कोर्सेरा भी नहीं है, स्वयं है। जी हाँ, स्वयं इज द राइट आंसर। स्वयं, स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। अगली वीडियो को छोड़ना मत, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के, जरूर से सब्सक्राइब करें मेरे भाई बंधु दोस्त यार। और बेल आइकन को भी हिट करें। बेल आइकन कैसे कैसा होता है बेल? बेल कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, जिसमें E/UGC नेट पेपर वन, यही है। इसे प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पे सारे कोर्सेज के आपको कंटेंट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। मूक्स हैव डेमोक्रेटाइज्ड, अरे बाप रे, पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। मूक्स हैव डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन ग्लोबली। मूक्स ने मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, ग्लोबली, क्वालिटी एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया, यानी कि लोकतांत्रिक बना दिया है। लोकतांत्रिक बना दिया यानी कि सबके लिए अवेलेबल कर दिया। पहले तो क्वेश्चन को समझो मेरे बच्चों, क्वेश्चन को समझ लोगे गेम आसान हो जाएगा। ये असर्शन है, असर्शन यानी कि एक स्टेटमेंट दिया। अब रीजन पढ़ते हैं। दे रिक्वायर हाई स्पीड इंटरनेट विच इज एक्सेसिबल टू ऑल लर्नर्स वर्ल्ड वाइड। हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत होती है जो सारे लर्नर्स के पास एक्सेसिबल है वर्ल्ड वाइड। ये दूसरा स्टेटमेंट है। अब देखते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। दो मतलब इसमें क्या होता है ना, सबसे आसान है अगर ए ट्रू और आर फॉल्स हो जाए, या आर ट्रू और ए फॉल्स हो जाए। रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं असर्शन को, उसका दिमाग ही नहीं लगाना होता है हमें। ठीक है, और ये एक्चुअली वही वाला क्वेश्चन है। ए तो ट्रू है पर आर फॉल्स है, तो रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो दिमाग ही नहीं लगाना। तो दुआ करो कि इस टाइप के क्वेश्चन बन जाए जहां रीजन गलत हो। ठीक है, गलत क्यों है? ये तो सही है, मूक्स ने डेमोक्रेटाइज किया है, लेकिन दे रिक्वायर हाई स्पीड इंटरनेट विच इज एक्सेसिबल टू ऑल लर्नर्स। सारे लर्नर्स के लिए एक्सेसिबल है? नहीं, देश में दुनिया में ऐसे कई जगह है जहां पे इंटरनेट नहीं है। आप अफ्रीका चले जाओ सर, इंटरनेट की मारामारी है, इंटरनेट की मारामारी, आप अफ्रीका चले जाओ, इतनी गरीबी है वहां पे।
कुछ देशों में, आप युगांडा चले जाओ तो हाई स्पीड इंटरनेट सब जगह नहीं है। तो ये रीजन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्स वाला क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग मूक्स प्लेटफॉर्म विद द रिस्पेक्टिव कंट्रीज ऑफ ओरिजिन। अरे बाप रे, कौन कौन से कंट्री में ओरिजिन हुए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप समझ जाओगे कि जो स्वयं है वो तो इंडिया में हुआ है, अभी हमने पढ़ा, यानी सी का वन। तो आप देख लो सी का वन कहाँ है मेरे भाई, सी का वन यहाँ है, इसको टिक लगाओ, आगे बढ़ो। जल्दी क्वेश्चन जल्दी करना है, दिमाग ही नहीं लगाना है। सी है वन, ये तो हमें पता है कि स्वयं इंडिया का है। सी वन और ऑप्शन में है ही नहीं, एक में ही है। ए हो गया टू, एडेक्स यूएसए का है और फ्यूचरलैंड यूके का है, काम खत्म हुआ, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मूक्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मूक्स के लिए सही स्टेटमेंट है, करेक्ट है। अभी ना यूजीसी नेट में जो एनटीए वाले हैं वो बड़े स्मार्ट है, वो कभी कभी पूछते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, और कभी कभी पूछेंगे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कभी कभी पूछ देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा नॉट नहीं है, करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछना है। तो एक एक करके पढ़ते हैं और देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अब करेक्ट स्टेटमेंट कोई एक ही होगा, राइट, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमएसक्यू तो है नहीं। MOOCs are typically limited to a small number of participants, नहीं, small नहीं, large number of participants के लिए होता है। All MOOCs offer accredited certification upon completion। इस पे डाउट है, टिक लगा के बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। MOOCs provide flexible learning schedule for participant, yes, flexible रहता है। Enrollment in MOOCs is restricted to university student, नहीं, सबके लिए होता है ये। तो सी लग रहा है, ये जो है ये सही स्टेटमेंट है नहीं, ऑल MOOCs नहीं करते, कुछ MOOCs करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे। तो करेक्ट आंसर इज सी, फ्लेक्सिबल लर्निंग शेड्यूल होता है, आप जब चाहो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, MOOCs can enhance assertion reasoning again। MOOCs can enhance द ट्रेडिशनल क्लासरूम एक्सपीरियंस। ट्रेडिशनल क्लासरूम एक्सपीरियंस यानी कि जैसे हमने बचपन से जिस क्लासरूम में हम पले बड़े हैं, एक ब्लैक बोर्ड है, टीचर है सामने, बच्चे सामने बैठे हैं, एक कमरा है 10 बाई 10 का, और उसमें पढ़ाई पढ़ाई जा रही है चीजें, टीचर डिक्टेट कर रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं, बच्चे और स्पीड में लिख रहे हैं, बच्चे का छूट गया, बच्चे तनाव में आ रहे हैं कि अरे मेरा छूट गया क्या होगा। ये है ट्रेडिशनल क्लासरूम एनवायरनमेंट। मुक्स उस एनवायरनमेंट को एनहांस करता है, यानी कि बेटर बनाता है। रीजन, दे अलग, ये क्या सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। मुक्स करता है, मुक्स आपको और बेटर बनाता है ट्रेडिशनल क्लासरूम एक्सपीरियंस को। दे अलाउ लर्नर टू एक्सेस डाइवर्स रिसोर्सेज एंड पर्सपेक्टिव्स बियॉन्ड देयर लोकल इंस्टीट्यूशन। रीजन क्या है कि हाँ, मुक्स जो है वो बच्चों को डाइवर्स सोर्सेज से रिसोर्सेज कलेक्ट करने को प्रोवाइड करता है, उनके पर्सपेक्टिव्स अलग अलग जगह से मिलते हैं, उनको अलग अलग जगह से व्यू पॉइंट मिलता है। तो ये भी सही है। और क्या ये वाला स्टेटमेंट इसे एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप इसमें बिकॉज लगा के देखो। अगर आप बिकॉज लगा के देखोगे और अगर आपको देखोगे कि हाँ ये मेक सेंस, इट मेक सेंस, तो सही बात है कि हाँ मुक्स एनहेंस करता है क्लासरूम एक्सपीरियंस, बिकॉज वो बच्चों को, लर्नर्स को एक्सेस प्रोवाइड करता है डाइवर्स सोर्सेज से और अलग अलग पर्सपेक्टिव देता है। सो यस, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स द राइट ऑप्शन। 2 नंबर मिल गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच आर, again assessment reasoning, system of education which are place specific, time specific, person specific are said to be formal and are created by laid down law and procedure। जो भी एजुकेशन का सिस्टम है जो प्लेस स्पेसिफिक हो, यानी कि एक निर्धारित जगह पे होता हो, टाइम स्पेसिफिक हो जो एक निर्धारित समय पे होता हो, और पर्सन स्पेसिफिक हो जो निर्धारित व्यक्ति की वजह से होता हो, उसे हम फॉर्मल कहते हैं और कुछ नियम कानून के दायरे में उसे बनाया जाता है। ये असर्शन है। रीजन, open universities and open schools are the example of a formal system of education because they are created by laid down procedures। ओपन यूनिवर्सिटी और ओपन स्कूल ये भी एक फॉर्मल सिस्टम का हिस्सा है क्योंकि ये भी नियम कानून के दायरे में बने हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रहा है मुझे, पर मुझे आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है। आर भी सही है लेकिन ए जो कहना चाह रहा है उसे आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। देखते हैं, ए इज टू आर इज फॉल्स। अरे ये क्या हो गया, I think there is some mistake. A is true, R is false. Open universities and open schools are the example of a formal system of education। Okay, formal इस word की वजह से ये wrong हो गया। They are not formal, they are not formal system of education। Formal system of education क्या होता है, जो ये education system हो classroom वाला। Open schools and open universities they are not formal because they provide free courses which is not very formal, they provide entry for all which is not very formal, which is distance which is not very formal। तो इसलिए ये गलत हो गया, I'm so sorry। C, A is true, R is false, I missed this formal word, but I think you will माफ me, माफ कर दोगे मुझे। सो दैट्स ऑल, आज के क्लास में मैंने इतना ही रखा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, वीडियो का डिफरेंट लगा कि हाँ भाई कोई बंदा जो अलग तरह से पढ़ा रहा है तो प्लीज इसे शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। टेलीग्राम वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, 60368 फॉर एनी गाइडेंस। आज एक बच्चे का फोन आया जम्मू से, उस बच्चे ने जम्मू से मुझे फोन किया आज ही दोपहर 3 बजे। तो आप लोग प्लीज रीच आउट करें, मुझे अच्छा लगता है, इट फील्स गुड। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो स्वयं पे आने वाला है, टीचिंग अपडेटेड को हम कंटिन्यू करेंगे और अपने यूजीसी नेट के सफर को आसान बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।